आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार कि द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें अपने पास इरेशनल टर्म्स हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या दरकार, 7 की पावर 1/5 माइनस टर्म्स 3 की पावर 1/10, इन पूरी की पावर में आपने के पास दे रखा है 60 के बराबर। अब क्वेश्चन से बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म बताने। इरेशनल टर्म बताने के लिए सबसे पहले इसके जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म आपने कैसे सुना देंगे तो TR+1, TR+1 की सुना देंगे 60 CR के बराबर, हाँ है ना। 7 की पावर यहाँ से अपने पास 1/5 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलो लिख ही देते हैं। 7 की पावर 1/5 और इन पूरी की पावर में आ गया अपने किस बराबर 60 माइनस R के बराबर, हाँ है ना। और इनटू अपन किस पर आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 3 की पावर 1/10 और इन पूरी की पावर में आपने किस पर आ जाएंगे तो R के बराबर। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ऐसे भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो अपने पास निगेटिव टर्म्स है वो रेशनल और इरेशनल टर्म में पार्टिसिपेट तो करता ही नहीं है, यानी अपने पास निगेटिव साइन का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 60 CR के बराबर 7 की पावर, इसको सॉल्व कर लेते हैं 60 और माइनस R और डिवाइडेड बाई 5 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आपने 3 की पावर में R/10 के बराबर। अगर -1 की पावर R लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास -1 -2 -3 ये अपने पास निगेटिव अपने पास रेशनल इरेशनल टर्म को इफेक्ट कर ही नहीं सकता, बराबर। चलो अब अपने पास क्या बोला है कि रेशनल टर्म होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। तो चलो इरेशनल टर्म्स अपने पास कब बनेंगे, जब हमारे पास ये सारे जो है रेडिकल साइन से फ्री हो। यानी यहां से अपने पास ये कह सकते हैं कि R/10। एक और कंडीशन है, ये जो R है ना, R बिलोंग्स टू होल नंबर होता है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कि R लेस देन इक्वल टू कहां से कहां तक, तो लेस देन इक्वल टू 60 होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये दो कंडीशन का ख्याल रखिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो R=10 हमें रेशनल बनाने हैं, इरेशनल अभी छोड़ दो, रेशनल बनाने हैं। रेशनल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो रेशनल बनाने के लिए हमारे पास ये रेडिकल साइन से फ्री होनी चाहिए, यानी 3 की पावर में अपने पास फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जब 3 की पावर में फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए तो R किसके मल्टीपल होनी चाहिए, तो यहाँ से R= क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है, 30 हो सकता है, 30 के बाद अपने पास 35, 30 के बाद 40 हो सकता है, 40 के बाद 50 हो सकता है, 50 के बाद 60 हो सकता है, 60 के बाद 70 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि R 60 मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। अब अपने के पास इसको इंटीजर बनने के लिए किसको, तो 60 माइनस R और अपॉन 5, इसको भी अपने पास क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। जब इसको इंटीजर होना पड़ेगा तो यहाँ से R= क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 0, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 कहां तक, तो 60 तक। अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो सारे टर्म्स है, कौन सारे टर्म्स, ये वाले टर्म्स देखो, 0 अपने के पास यहां पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, 10 यहां पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, 10 आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है, 20 आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अपने पास 30 इसमें भी देखने को मिलेगा। यानी ये जो सारे टर्म है, कौन सारे टर्म, ये वाले सारे टर्म आपको नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन नीचे वाले सारे टर्म्स ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। और हमें चाहिए क्या, इरेशनल भूल जाओ, रेशनल चाहिए। रेशनल बनने के लिए हमारे पास दोनों रेडिकल साइन से फ्री होनी चाहिए। कभी ऐसा देखो कि √3 और ये आ गया अपने के पास √7, ये क्या अपने के पास रेशनल है या इरेशनल है। अब इसी तरह की √21 है, ये अपने पास इरेशनल है। हमारे पास क्या है, √3 और ये था अपने पास 7, ये रेशनल इरेशनल है, ये भी अपने पास इरेशनल है, ठीक है। तो रेशनल होने के लिए दोनों अपने पास रेडिकल साइन से फ्री होनी चाहिए। रेडिकल साइन से फ्री होनी चाहिए, तो यहां से अपने पास टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितने हो जाएंगे, तो रेशनल टर्म जो हो जाएंगे वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स हमारे पास 7 है। क्वेश्चन से पूछा है इरेशनल टर्म्स, ऐसा नहीं कि 7 ऑप्शन में है तो मार्क करा जाना है, ऐसा नहीं, इरेशनल टर्म पूछे हैं। तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, तो यहां से अपने पास बता सकते हो इरेशनल टर्म जो होंगे वो अपने पास कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 60 + 1, तो ये आ गया 61 में से अपने पास कितना माइनस कर लो, 7 माइनस कर लो। 7 माइनस करोगे तो 11 में से 7 4 11, यानी 54 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स आएंगे। यानी अपने पास 7 रेशनल टर्म्स आएंगे और इरेशनल टर्म्स हमारे पास 54 आ जाएंगे, बराबर। कैसे हम क्या पता किए, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल और इरेशनल टर्म्स मिलाकर के 61 है। हम रेशनल टर्म्स निकाल लिए 7 है,
तो इरेशनल टर्म्स, ऑब्वियसली सी बात है कि टोटल तो 61 ही टर्म्स है, तो रेशनल हमारे पास 7 आ गया, तो इरेशनल 54 होना इसका कंपलसरी है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।